Children. Very good morning, children. So I have made a flow chart, recap of the flow chart. Yes, so we were doing the lesson, The Missile Man of India. First paragraph we have already done. The first paragraph I made a flow chart so you can recap with it. So we saw that APJAK. What is the full form of Abdul Kalam APJ? Awul Paki Jainul Abdin. Abdul Kalam. Yes. So then when was he born? He was born on 15th October 1931. Where? In Rameshwaram, Tamil Nadu. Yes. And he was born in a poor family, but he was exceptionally brilliant. And in this poor family, who were there? Father and mother. Father's name was Jainul Abdin. He was a boat owner and an imam in local mosque. And what did he do in being a boat owner? He ferried Hindu pilgrims at Rameshwaram temple. यानी कि रामेश्वरम टेम्पल में हिंदू पिलग्रिम्स जो हैं उनको लेके मंदिर के यहाँ पे जाते थे, यहाँ बोट में लेके जाते थे. ठीक है. And he was the 11th president from 2002 to 2007. यानी कि 5 years उन्होंने सर्व किया प्रेसिडेंट होके. सो 11th प्रेसिडेंट थे. और यंग एज में ही अब्दुल कलाम जी यंग एज में ही क्या बेचते थे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? टैमरिन सीड्स और न्यूज़पेपर बेचते थे. ठीक है. तो ये याद कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पैराग्राफ. सो आई रिपीट इन हिंदी अगेन. अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अव्वल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम. He was born, पैदा हुए थे कब? 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था, जो तमिलनाडु में है. और वो बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था. और उनके माता जो है वो हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी. और उनके पिता जो है वो जैनुल आबदीन उनका नाम था. वो एक बोट ओनर थे और इमाम भी थे एक लोकल मॉस्क यानी कि स्थानीय मस्जिद में वह इमाम थे. और वह बोट ओनर होके क्या करते थे? जो हिंदू पिलग्रिम्स आते थे, हिंदू यात्रियां आते थे, वहां पे तीर्थ यात्रा करने आते थे, उनको बोट में ले जाते थे रामेश्वरम टेम्पल पे. ठीक है बच्चों. और बहुत ही कम उम्र में ही वह अपने फैमिली को मदद करने, परिवार को मदद करने के लिए टैमरिन सीड्स और न्यूज़पेपर बेच के आमदनी लाते थे. ठीक है बच्चों. तो ये फ्लो चार्ट बना के रख लीजिए आपके क्लास में. ये पहला पैराग्राफ का फ्लो चार्ट है. ऐसे मैं हर एक पैराग्राफ को आपको ऐसे चार्ट बना दूंगी तो आपको फटाफट फटाफट याद आ जाएगा. ठीक है बच्चों. तो अगला पैराग्राफ जाए हम. यस. ये कॉपी कर लिया तो एक थम्स अप दे दीजिए. नहीं किया तो हैंड रेज कीजिए. तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ. ठीक है बच्चों. यस. किसी ने हैंड रेज नहीं किया है तो मैं बोर्ड रब करती हूँ और अगला पैराग्राफ पे जाते हैं. यस. यस. सो वी आर गोइंग द नेक्स्ट पैराग्राफ. सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए. पेज नंबर 36. पेज नंबर 36 टेक्स्ट बुक निकालिए और अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे. After completing his schooling, after completing his schooling, कहाँ पे किया था स्कूलिंग? स्कूलिंग कहाँ पे किया था? रामेश्वरम. अगेन आई विल रिपीट द स्पेलिंग. रमेश जैसे स्पेलिंग लिखने का रमेश, व एंड राम का लिखने का, मगर पढ़ने कैसे, प्रोनाउंस कैसे करने का? रामेश्वरम. रामेश्वरम. रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में उनका पढ़ाई हुआ था, स्कूलिंग किया था वहां पे. उन्होंने बेसिक जो पढ़ाई है उन्होंने वहां पे किया था. फिर बाद में कहाँ पे उन्होंने कॉलेज किया? कलाम वेंट टू अटेंड. अटेंड यानी कि यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल वाले क्या? प्राथमिक विद्यालय.
फिर वो कॉलेज करने के लिए, कॉलेज कहाँ पे गए थे? कॉलेज सेंट जोसेफ, सेंट जोसेफ। वो कहाँ पर था ये कॉलेज जो है? तिरुचिरापल्ली में था। तिरु, तिरु लिखिए, चु, चिरा, तिरुचिरा, तिरु लिखिए, चिरा लिखिए, फिर पल्ली, तिरुचिरा, तिरुचिरापल्ली। ओके, तिरुचिरापल्ली। तिरु, THTIRU, तिरु, CHIRAP, तिरुचिरापल्ली। ओके, तिरुचिरापल्ली ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। कैसे प्रोनाउंस करते हैं? तिरुचिरापल्ली। सो तिरुचिरापल्ली में वो जगह का नाम है, एक टाउन है, वहां पे सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने अपनी कॉलेज किया था। वो ये जो कॉलेज है अफिलिएटेड था, अफिलिएटेड यानी कि, मैं लिख के बताती हूँ, अफिलिएटेड, अफिलिएटेड कैसे प्रोनाउंस करने का? अफिलिएटेड, अफिलिएटेड यानी कि आपको संबंध। ओके, तो उससे जुड़ा हुआ था, उसका मतलब था किधर, किससे जुड़ा था? अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, सो मद्रास यूनिवर्सिटी से संबंध था। ओके, तो उससे अफिलिएटेड था ये जो कॉलेज है। ठीक है, ऐसे ढूंढ के ही कॉलेज की पढ़ाई करते हैं जो यूनिवर्सिटी से अटैच्ड हो, तो उसका मतलब क्या है? उससे जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये जो कॉलेज सेंट जोसेफ जो कॉलेज था, कहाँ पे था? तिरुचिरापल्ली में था, मगर वह यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अफिलिएटेड था। ठीक है बच्चों, तो वहां पे उन्होंने कॉलेज किया था, मगर क्या पढ़ाई किया था उन्होंने? पढ़ाई क्या किया था? फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि क्या? फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। यस, सो फिजिक्स की से ग्रेजुएट किया था उन्होंने। तो व्हाट डिड ही डू? द कॉलेज वाज अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, फ्रॉम वेयर he graduated in physics in 1954। कौन से साल में वो किया था? 1954 में उन्होंने वो ग्रेजुएशन कर किया था। तो करीबन उनकी उम्र कितनी? 23 साल की रहेगी। क्योंकि क्या, कब उनका जन्म हुआ था? 1931 में हुआ था, और 1954 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है। तो कितना हुआ? 23 इयर्स हुआ ना। तो 23 इयर्स में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर दी। ही स्पेशलाइज्ड, ही स्पेशलाइज्ड, यस, तो स्पेशलाइज किसमें किया था? स्पेशलाइजेशन किसमें किया था? एरो इंजीनियरिंग, एरो इंजीनियरिंग। ये किधर किया था? MIT, MIT यानी कि क्या है? फुल फॉर्म क्या है? MIT, एम फॉर मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने चीजों के बारे में पढ़ाई किए हैं उनके बारे में? पहले उनका स्कूलिंग देखा हमने, पहले उनका स्कूलिंग देखा, फिर बाद में उनका कॉलेज देखा हमने, फिर बाद में क्या स्पेशलाइजेशन किया उन्होंने। तो स्कूल कहाँ पे किया? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में किया। फिर कॉलेज कहाँ पे किया? सेंट जोसेफ में किया, मगर सेंट जोसेफ कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में था, मगर वो मद्रास यूनिवर्सिटी से संबंधित था, यानी कि एफिलिएटेड था। फिर उन्होंने वो क्या किया था? पढ़ाई जो है फिजिक्स, क्योंकि हायर आप कॉलेज में सब जाओगे, आपको कोर सब्जेक्ट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सब सब्जेक्ट, अभी आप छोटे बच्चे हो तो साइंस, सोशल, हिंदी सब कुछ पढ़ते हो ना, मगर कॉलेज जाने के बाद आपको एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम यानी कि कोर सब्जेक्ट एक लेना पड़ता है। तो उन्होंने क्या सब्जेक्ट चूज किया था? फिजिक्स, फिजिक्स यानी कि तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान जो है, उन्होंने वो ही उसमें ही ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, फिर वो कौन से साल में किया था? 1954 में किया था।
फिर उसको पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन किया था। वो किसमें किया था? यानी कि एरो इंजीनियरिंग। वो कौन से इंस्टीट्यूट में किया था? मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ, MIT, यानी कि मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वहां पे किया था। यस, आप लिख लीजिए। मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मेड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास विश्वविद्यालय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, लिख लिया बच्चों? तो हम फ्लो चार्ट बनाए इसका। स्कूलिंग कहाँ पे किया था? रामेश्वरम। ये सब आपके बुक में ही है। तो अभी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। यस, इसका स्कूल पहले लिखोगे आप, फिर आप लिखोगे कॉलेज, फिर आप लिखोगे स्पेशलाइज्ड। ऑलराइट, स्पेशलाइज्ड। तो स्कूल कहाँ पे किया था? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, RES। RES तो क्या? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। इसका पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख के बता चुकी हूँ। तो आप ऐसे ही चार्ट बनाइए। RES, आर के लिए क्या? रामेश्वरम, ई के लिए एलिमेंट्री स्कूल। RES में उन्होंने अपना स्कूलिंग किया था। फिर बाद में कहाँ पे किया था? सेंट जोसेफ में उन्होंने कॉलेज किया था। वो कहाँ पे था? तिरुचिरापल्ली। पल्ली माने तमिल में एक्चुअली स्कूल होता है, तो तिरुचिरापल्ली वो उनका जगह में। ये कौन सा जगह में था? सेंट जोसेफ कॉलेज, जो तिरुचिरापल्ली में वो कॉलेज था। और वो किससे अफिलिएटेड था? अफिलिएटेड, किससे अफिलिएटेड है? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यस। और वो कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएट किया था? फिजिक्स। कौन सा साल में? 1954। फिर स्पेशलाइजेशन किसमें किया? एरो इंजीनियरिंग में किया। कौन से में? MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बस यही है सेकेंड पैराग्राफ का फ्लो चार्ट। स्कूल RES, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। स्पेशलाइजेशन एरो इंजीनियरिंग किया था वो MIT मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया था। कॉलेज क्या? आपको कॉलेज का नाम याद रख लो, सेंट जोसेफ। कौन सी जगह पे है, कौन सा टाउन में है? तिरुचिरापल्ली में है। और वो कॉलेज जो है एफिलिएटेड था किसके साथ? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के साथ। और कौन सा सब्जेक्ट में उन्होंने ग्रेजुएट किया था? फिजिक्स में। कौन से साल में? 1954। इतना ही चीज आपको याद रखना है। 1 2 3 4, 4 थिंग्स कॉलेज में, और बाकी सबको एक एक चीज ही याद रखना है। तो ये बन गया आपका फ्लो चार्ट। यस, लिख लिया? लिख लिया तो एक थम्स अप दे दीजिए। नहीं लिखा तो हैंड रेस कीजिए। आपके बुक में ही है सब स्पेलिंग सब। आपको सिर्फ एरो मार्क डाल के ऐसे चार्ट बना दीजिए, तो आपको इजीली याद आ जाएगा। आप उसको 2 बार देखोगे एग्जाम से पहले तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। स्पेलिंग सिर्फ आपको याद करना है। Shall we go to the next paragraph? Yes. तो नेक्स्ट पैराग्राफ, डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो मैं फ्लो चार्ट के साथ ही सिखाती हूँ आपको।
फर्स्ट वो ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट होने के बाद वो क्या है, ही वॉज मेड द चांसलर, so he was made the chancellor of क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो चांसलर बने किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही वर्कड, फिर बाद में कहाँ पे काम किया, वर्कड, कहाँ पे काम किया, डिफेंस, DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में एक कौन से साल में किया था, 1958 में किया था। और दूसरा कहाँ पे, और एक दूसरा जगह पे काम किया था, वो कहाँ पे है, अगेन ही जॉइंट, इसरो में ज्वाइन किया था। इसरो में क्या, इसरो माने क्या, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से साल में किया था, 1963 में किया, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको हिंदी में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये चांसलर माने कुलाधिपति, ओके, चांसलर माने कुलाधिपति, ऑलराइट। सो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने वो चांसलर थे, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ओके। भारतीय, इंडिया में था ना, भारतीय अंतरिक्ष, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, विज्ञान साइंस यानी विज्ञान, एवं टेक्नोलॉजी की प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलाधिपति भी बने हो, ठीक है। डू यू वांट मी टू राइट द स्पेलिंग, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, ओके, साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। फिर बाद में DRDO, फिर डिफेंस, वहां पे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ काम किया उन्होंने। रक्षा, डिफेंस यानी कि रक्षा, रक्षा एवं विकास, ओके, डेवलपमेंट यानी कि विकास, विकास संगठन के साथ भी उन्होंने काम किया, ओके। देन भारतीय, इंडियन स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से भी वो जुड़े हुए थे, ऑलराइट। तो अभी जल्दी से MCQ करेंगे हम लोग। आप पहले ये लिख लीजिए, आपको हिंदी में मेरे को लिखना है तो लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज स्पेस, स्पेस मैंने अंतरिक्ष है, और साइंस यानी विज्ञान, ओके, डिफेंस यानी रक्षा, डेवलपमेंट यानी विकास, ऑलराइट। डन, डिड यू नोट इट डाउन? तो इसरो में कभी गए थे वो, 1963 में ज्वाइन हुए थे। DRDO में कभी 1958 में ज्वाइन हुए थे, ऑलराइट। और वो किसके चांसलर थे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक फ्लो चार्ट याद रख लीजिए, वो साइंटिस्ट होने के बाद उन्होंने क्या क्या, कहाँ कहाँ पे उनका प्लेसमेंट हुआ, कैसे थे।
इतना तक ही हम पढ़ेंगे। अगला हम इस पर एमसीक्यू करेंगे और अगली कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे अगला अगला पैराग्राफ। ऑल राइट, लिख लिया बच्चों? तो मैं एमसीक्यू पे जाऊं? फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। When was Dr. Abdul Kalam born? When was Dr. Abdul Kalam born? 15th November 1931, 15th October 1931, 15th October 1913. When was Dr. Abdul Kalam born? दिख रहा है क्वेश्चन क्लियरली? When was Dr. APJ Abdul Kalam born? 15th November 1931, 15th October 1931, 15th October 1913. When was he born? Who was Jainul Abidin to Dr. Abdul Kalam? Who was Jainul Abidin to Dr. Abdul Kalam? Mother, father, B option, C, none of the above. Who was Jainul Abidin to Dr. Abdul Kalam? A, mother, B, father, C, none of the above. Dr. Abdul Kalam was the dash president of India. 7th, 10th, 11th. Dr. Abdul Kalam was the dash president of India. 7th, 10th, 11th. Yes, done. What did Dr. Abdul Kalam sell to support his family? What did Dr. Abdul Kalam sell to support his family? A, tamarind seeds, B, newspaper, C, all of the above. A, tamarind seeds, B, newspaper, C, all of the above. Can I go to the next? What did Dr. Abdul Kalam sell to support his family? Fifth one, Dr. Abdul Kalam was born in a dash family. A, poor, B, rich, C, very poor. A, poor, B, rich, C, very poor. Dr. Abdul Kalam was born in a dash family. A, poor, B, rich, C, very poor. Where did Abdul Kalam, Dr. Kalam, do his schooling? Where did Dr. Kalam do his schooling? A, Rameshwaram Elementary School, B, Tiruchirappalli Elementary School, C, Madras Elementary School. Where did Kalam do his schooling? Rameshwaram Elementary School, B, Tiruchirappalli Elementary School, C, Madras Elementary School. Done? Shall I go to the 7th question? In which subject did Dr. Kalam graduate?
In which subject did Dr. Kalam graduate? A. Chemistry, B. Biology, C. Physics. A. Chemistry, B. Biology, C. Physics. In which subject did Dr. Kalam graduate? A. Chemistry, B. Biology, C. Physics. In which organization did Dr. Kalam work in the year 1963? 1963 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया? ISRO, Indian Space Research A option, B option, Defense Research and Development Organization, Madras Institute of Technology, C option, Madras Institute of Technology. कौन से ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया था? A. Indian Space Research, B. Defense Research and Development Organization, C. Madras Institute of Technology. In which organization did Kalam work in the year 1963? Done? What did Dr. Kalam's father do for his living? What did Dr. Kalam's father do for his living? Read the question properly. Doctor's father, that is Abdul Kalam's father. A. Sell newspapers. B. Sell tamarind seeds. C. Ferried Hindu pilgrims. A. Sell newspaper. B. Sell tamarind seeds. C. Ferried Hindu pilgrims. What did Dr. Kalam's father do for his living? Living यानी कि रोजगार के लिए क्या करते थे? Tenth question. Where is Rameshwaram temple? Where is Rameshwaram temple? Andhra Pradesh, Tamil Nadu, none of the above. Where is Rameshwaram temple? You want the above question? Yes. What did Dr. Kalam's father do for his living? Sell newspapers, sell tamarind seeds, ferried Hindu pilgrims. Done? Where is Rameshwaram temple? Andhra Pradesh, Tamil Nadu, none of the above. Done? All of you have done? Yes, shall we go for the answers? You can unmute yourself and we can discuss the answers. Yes. Are you allowed to unmute? Yes? Yes. 15 अक्टूबर 1931. 15 अक्टूबर 1931. Yes, this is the answer, right? 15th October 1931 is the answer, right? B. 15 October 1931. Correct, correct. Father. Father. Who is Zainul He was a Father. Correct. 11. The option. 11. 11. Dr. Abdul Kalam. 11. Correct, correct. Support his family. All of the above. दोनों ही basically All of the above. newspaper. दोनों ही. All of the above. Why was constant? Dr. Kalam was born in a dash family. Very poor. 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 Correct. Poor. Poor. Not mentioned Very here. poor. Poor. A option correct है. Very poor. Where did Dr. Kalam Ramesh Wala.
Correct. The option is correct. Rameshwaram Elementary School. Correct. Rameshwaram Elementary School. Rameshwaram Physics. Elementary School. Subject is Dr. Kalam Indian graduate. Space Research. ISRO. Physics. Correct. Physics. The option is right. Physics. Physics. Yes. Indian Space Research. ISRO. Yes. No. Indian Space Research. No. Correct. Indian Space Ferret Research. Hindu Pilgrims. Option is C. right. Yes. ये इसके पिताजी के बारे में बात तमिलनाडु. करें. तमिलनाडु. तमिलनाडु तमिलनाडु. Correct. Tamil Nadu. तमिलनाडु Very good. गई सर जी हो गया. Very good. Okay. Tamil Nadu. Yes, thank you so much. Tamil Nadu. Thank you, children. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat. Jai.